नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आयुर्वेद दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणाली है, जिसमें औषधियों और दर्शन दोनों का एक बहुत अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। आयुर्वेद की शुरुआत लगभग 5000 वर्ष पहले भारत की पवित्र भूमि में हुई थी। आयुर्वेद की दवाइयों का सेवन देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किया जाता है। जी हाँ, आयुर्वेद की पहुंच इतनी ज्यादा है, कहा जाता है कि आयुर्वेद से कई बड़ी बड़ी बीमारियों के साथ साथ असाध्य बीमारियों का इलाज भी संभव है। इसका दावा किया है डॉक्टर सुनील आर्य ने अपनी श्रेणियों की पुरानी पद्धति के आधार पर एक दवाई तैयार की है। जी हाँ, एक मेडिसिन तैयार की है जिससे कोरोना जैसी महाबीमारी तो ठीक होती ही है, साथ ही असाध्य बीमारियों का इलाज करने में भी मदद मिलती है। आपको बता दें, उन्होंने वायोरेक्स सिरप, वायोरेक्स घनवटी आयुर्वेदिक दवाइयां बनाई हैं जो कि पंचगव्य के मिश्रण से बनी है। इसके सेवन से कई लोग ठीक भी हुए हैं। कितने लोग इस दवाई से ठीक हुए हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश है और ये मेरी पत्नी है शशि वाला। हम लोग मुश्किल गाजियाबाद के निवासी हैं। पत्नी के बीमार होने पे सीरियस हो गई थी, तो एक हमारे पैनल में डॉक्टर वो है अस्पताल, वहाँ चेकअप कराया। तो उन्होंने 15 दिन ट्रीटमेंट दिया और सिर्फ डायग्नोज किया कि इनको लीवर डैमेज है, और कहा कि गाजियाबाद में इतना अच्छा कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, आप डॉक्टर दिल्ली दिखाइए। तो हम किसी बड़े अस्पताल में चले गए दिल्ली। तो वहाँ पर ट्रीटमेंट चला, 2 बार एडमिट किया गया इनको। तो थोड़ा सा ब्लीडिंग थी, वो रोकी गई, लेकिन उन्होंने बता दिया कि भाई इनका तो लीवर ट्रांसप्लांट होगा। तो हम लोग तो घबरा गए, इतना ज़्यादा है, एकदम खर्चा था, और उसके बाद में इनको स्वास्थ्य भी बिल्कुल सही नहीं था। तो हम लोग फिर क्या है कि बेटे ने नेट पे देखा कि नेट पे देख के पता लगा कि भाई आयुर्वेद में जो है लीवर का अच्छा ट्रीटमेंट है। तो हमने कहा ट्रांसप्लांट ना करा के आयुर्वेदिक दवा चलाते हैं। तो जब सर्च किया गया तो हाँ ठीक है कि हमने जो हमारा बेटे ने सर्च किया, जयनेंद्र कुमार बेंगलोर में रहता है नेट पे, तो ये डॉक्टर सुनील कुमार जी आर्य जी जो है, इनसे परिचय हुआ, इनसे मिले। तो ये नेचर के बड़े अच्छे हैं, और हमको तो बहुत घबराहट थी, लेकिन उन्होंने हमको बड़े आराम से समझा दिया, नो प्रॉब्लम, और आप ठीक हो जाएंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका इनका तो ये है कि भाई एक तरह से पॉइंट्स को चेक करते हैं, नंबर चेक करते हैं। इन्होंने कोई टेस्ट नहीं कराया कुछ भी, और आराम से भाई आप 4 महीने का कोर्स करिए और आपको आराम है। हमें विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी हम जो है उस तरह से चले। ये पंचगव्य आयुर्वेद, इसमें विशेषता एक चीज है इस मेडिसिन में कि ये गौ प्रोडक्ट है जो 5, और उसमें आयुर्वेद का जो मिक्सचर है, साथ में डॉक्टर साहब की जो परामर्श है, वो उसने कमाल किया और उससे बहुत आराम हुआ। नमस्ते, मेरा नाम नेहा है। मैं आप सबसे अपना एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। 1 महीना भर पहले मुझे एक दिन मैं सुबह उठी तो मुझे बहुत तेज़ फीवर था और मेरा बदन टूट रहा था और मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैंने तुरंत जाके अपने मम्मा को बताया कि मुझे ये सब परेशानी हो रही है और मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। तब मुझे क्लियर नहीं था कि ये कोरोना है या क्या है। तो मैंने उनको ये बताया कि ये सब प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको लगा कि ये कोरोना के सिम्टम्स ही हैं। तो उन्होंने तुरंत मेरे हस्बैंड को सुनील आर्य अंकल के पास भेज दिया, उनसे वायरेक्स सिरप मंगा लिया। वो पीते ही मुझे काफ़ी आराम लगा। मेरा नाम अमन है और मैं रोहिणी सेक्टर 22 का रहने वाला हूँ। मुझे आज से 2 महीने पहले थोड़ा और कोल्ड की थोड़ी शिकायत थी, तो मैंने अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन किया और मैंने मिसेस अर्चना जी से बात की। तो उन्होंने मुझे 2 दवाइयाँ रिकमेंड की। एक थी वायोरेक्स सिरप और एक थी वायोरेक्स घनवटी। तो मैंने ये दोनों दवाइयों का सेवन किया और 2 से 3 दिन के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला और करीब हफ्ते भर बाद मैं बिल्कुल रिकवर हो चुका था। अर्चना अग्रवाल, सुनील आर्य जी मेरे सहपाठी हैं। हम दोनों साथ ही गौ माता की सेवा में रहते हैं। मैंने बहुत से लोगों को सुनील भाई की
औषधि बायोरेक्स दी है। जो भी जिसको भी कोरोना के सिम्टम्स लगते हैं उसको जब ये औषधि दी जाती है तो 1 या 2 दिन में ही पक्का आराम हो जाता है। मेरा नाम संजय गुप्ता है। मैं ये दवाई लेता था। मैं शुगर का पेशेंट था, तो रोज़ मैं चेक करता था। इंसुलिन पहले शुरू में तो इंसुलिन के साथ ली। जब मेरी ये कम होने लगी तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने रात में की इंसुलिन जो है बंद कर दी थी। और अब मेरी शुगर जो है, जब तक ये दवा लेता था 110-100 के बीच में रहती थी, और नहीं लेने पे ये 130-140 तक पहुंचती थी, जो कंट्रोल होने के उसमें है। और कोरोना की तो भगवान की दया से अभी तक तो मेरे को तो नहीं हुआ। दूसरा असर जो है, मेरे को डायबिटीज़ का पता चला कि हाँ भई ये डायबिटीज़ के अंदर भी कारगर है। नमस्ते, मेरा नाम नेहा है। तो लोगों का क्या कुछ कहना है। अभी अभी आपने सुना कि किस तरह से लोगों को वायोरेक्स सिरप पीने से और साथ ही वायोरेक्स घनवटी का सेवन करने से लाभ हुआ है। आखिर ये वायोरेक्स सिरप क्या है, वायोरेक्स घनवटी है क्या, किन किन चीज़ों के मिश्रण से बनी है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और ये किस तरह से आपको लाभ पहुंचाने में सहायक साबित होती है, इस पर बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जी हाँ, हमारे साथ डॉक्टर सुनील आर्य जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर कौशिक दास महापात्रा जी हैं और साथ ही डॉक्टर जिग्नेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर सुनील आर्य जी आपके पास आना चाहूंगी। डॉक्टर सुनील आर्य जी, पंचगव्य की अगर हम बात करते हैं, चूंकि ये जो दवाई है वो पंचगव्य पद्धति का सहारा लेकर बनी है, तो पंचगव्य पद्धति क्या है और आयुर्वेद की जो एक श्रेणी में आती है, किस तरह से ये लोगों को लाभ पहुंचाती है, वायोरेक्स सिरप क्या है, वायोरेक्स घनवटी क्या है, मैं चाहूंगी पहले आप हमारे दर्शकों को ये समझाएं, फिर हम आगे बातचीत करेंगे। मोनिका जी नमस्ते, और आपके माध्यम से मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। देखिए, इस वैश्विक महामारी के कारण से पूरा विश्व परेशान है। पूरे विश्व में एक भ्रांति बन गई है कि एक महामारी है जो अब ठीक होने वाली नहीं है। जब तक कोई वैक्सीन ना आ जाए, जब तक कोई इसकी औषधि ना तैयार हो जाए, तो ऐसे में सभी की नज़र आयुर्वेद की तरफ थी। और हम लोग क्योंकि बहुत सालों से आयुर्वेद के विशेष एक ब्रांच है पंचगव्य, जो हमारी भारतीय देसी गाय है उसके जो 5 गव्य होते हैं, जैसे गाय का गोबर है, गाय का गौमूत्र है, दूध है, घी है और छाछ है, इनको मिलाकर के हम पंचगव्य कहते हैं। जो शरीर के पंच महाभूत होते हैं, यानी कि जिनसे मिलकर के हमारा शरीर बना है, ये 5 गव्य उन 5 महाभूतों को बैलेंस करने का काम करते हैं। बीमारी तभी आती है, यानी कि अगर आपके संतुलन में असंतुलन आ जाए, यानी कि विकृति आ जाए, तो उसी को हम बीमारी कह देते हैं। जैसे अग्नि तत्व है, आपका अग्नि तत्व अगर शरीर का बिगड़ जाए तो शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, छाले पड़ जाना, जलन होना, त्वचा पे बहुत सारे विकार हो जाना, ये अग्नि बढ़ने के प्रमाण है। तो यदि किसी की अग्नि बढ़ जाती है तो हम उसको गाय के घी का सेवन कराते हैं और अग्नि बैलेंस हो जाती है। इसी प्रकार से अन्य जितने भी हमारे महाभूत होते हैं उनको संतुलित करने के लिए हम पंचगव्य का प्रयोग कराते हैं। तो जब सारे पंच महाभूत गाय के गव्यों से ठीक हो सकते हैं, तो ये कोरोना नाम की जो वैश्विक बीमारी है ये भी ठीक होनी चाहिए, ये हमारी सोच में था। उसके बाद ग्रंथों का अध्ययन किया, आयुर्वेद की को जड़ी बूटियाँ जो कोरोना के जो लक्षणों पे काम करती हैं, जैसे कफ के लिए कौन सी जड़ी बूटी है, बुखार के लिए कौन सी जड़ी बूटी है, इसी तरह से सांस लेने में तकलीफ हो जाए तो उसके लिए कौन सी जड़ी बूटी है, उन सारी आयुर्वेद की जड़ी बूटियों को हमने उनका अर्क निकाला, एक्सट्रैक्ट निकाला और पंचगव्य के साथ उनको मिश्रित कर करके ये महाऔषधि तैयार की, जिसका नाम वायोरेक्स हमने रखा है। इसी की हमने घनवटी, क्योंकि पंचगव्य में अगर हम अर्क बनाते हैं तो साथ में घनवटी भी उसकी बनाई जाती है। ये दोनों एक इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो उसको बनाया और जब वो प्रयोग करना शुरू किया तो रिजल्ट चमत्कारिक हैं। और तो मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि अब कोरोना जैसी अनेक अन्य जो दूसरी बीमारी, कोरोना तो केवल एक बीमारी का नाम है, ऐसी अनेक वायरस जनित बीमारी हो सकती हैं, बैक्टीरिया जनित दूसरी बीमारी हो सकती हैं, तो उन पे भी यह दवा काम कर रही है। और अभी आपने सुना कि एक डायबिटीज़ वाले पेशेंट भी बोल रहे थे कि डायबिटीज़ पे, जो कि हमने अभी शोध नहीं किया है, इस पे और शोध करने की आवश्यकता है, तो वो डायबिटीज़ भी लोगों का ठीक हो रहा है। तो इस प्रकार से एक दवा से अनेक बीमारियाँ ठीक हो रही हैं। और पंचगव्य में तो मैं समझता हूं कि कोई भी बीमारी असाध्य नहीं है। हमारे पास अलग अलग पेशेंट आते हैं तो वो पंचगव्य से लगभग बहुत जल्दी ठीक होकर चले जाते हैं।
जी मोनिका। तो यानी कि पंचगव्य का लाभ काफी लोगों को मिल रहा है, और ये जो वायोरेक्स सिरप है, वायोरेक्स घनवटी है, इसका लाभ भी बहुत लोगों को मिल रहा है। हालांकि जो शोध है वो आपके अनुसार अभी और होना जरूरी है। और देखिए, शोध तो जितना होता रहे उतना बेहतर है, क्योंकि शोध से कई चीजों के परिणाम निकलते हैं, और वो परिणाम हम सभी के लिए ही लाभकारी साबित हो सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन को वो सफल बनाते हैं, सुगम बनाते हैं, खुशहाल और सेहतमंद बनाते हैं। डॉक्टर कौशिक, आपका रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर कौशिक, अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें अमूमन हर एक बीमारी का इलाज संभव है। ये हमारे ऋषि मुनियों की वो देन है जिसका डंका सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बजता है। ऐसे में कोरोना जैसी महामारी लगभग देश में, अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो फिलहाल के जो ताजा आंकड़े हैं 53 लाख को भी पार कर चुके हैं। ऐसे में ये औषधि लोगों का इम्यूनिटी लेवल बूस्ट करने में कितनी कारगर साबित हो सकती है? क्योंकि कोरोना से जंग लड़ने के लिए सबसे ज्यादा जो कहा जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनानी होगी। तो ये औषधि रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनाने में कितनी कारगर है? देखिए, आयुर्वेद में सबसे पहले जिस चीज़ का बताया गया है कि हमारे अग्नि संरक्षण, हमारे शरीर में जो अग्नि है अगर वो बल ठीक रहे तो हमारे इम्यूनिटी ठीक रहेगा। जो इम्यूनिटी के साथ आयुर्वेद का कोरिलेट किया जाता है वो है ओज का संरक्षण। ओज एक ऐसा चीज़ है जो हमारे शरीर के अंदर रहता है, खास करके हृदय में और बाकी पूरे शरीर में भी रहता है। तो अब इसको कैसे हम लोग संरक्षण कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले जो चाहिए कि प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर हैबिट, जो आहार और विहार के हिसाब से आयुर्वेद में बताते हैं। देखिए, अगर कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में आया है तो ये कहाँ से पास आउट होगा, या तो लंग्स से, या तो जीआई ट्रैक्ट से, नहीं तो किडनी से। अगर इस पर्टिकुलर कोरोना की बात करें और लंग्स के थ्रू ये अगर बॉडी के अंदर आता है तो ये जाएगा कैसे? अगर बाकी चीज़ें और ये लंग्स प्रॉपरली प्यूरीफाई रहे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पास आउट हो जाएगा। इसके लिए शोधन चिकित्सा जो आयुर्वेद में कहा है कि रसायन चिकित्सा करने के लिए बोला गया है और पंचकर्म चिकित्सा बताया जाता है। अब जहाँ तक पंचगव्य की सवाल है, पंचगव्य का मेन काम जो होता है कि चाहे वो दूध हो, चाहे घी हो, चाहे दही हो, या गोमूत्र हो या गोबर हो, इसमें मेन बात होता है कि दो चीज़ें, बॉडी के अंदर कोई चीज़ गया है, कोई इन्फेक्शन गया है, कोई ऐसे एंटीजन गया है, उसको किल करना और उसको वॉश आउट कर देना, ठीक है। और दूसरा होता है कि दूध में, आप जानते हैं दूध में, दही में और घी में DHA होता है, ठीक है। तो DHA एक ऐसे ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो हमारे बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, और इसके साथ अगर हल्दी मिल जाए तो और भी अच्छा है। तो ये सारे चीज़ें हर एक ऑर्गन को, दूध हमारे आयुर्वेद में सबसे पहले जिस बीमारी के लिए बताया गया कि आँखों के लिए सबसे अच्छा है, आई डिजीज़ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा भी इंटेस्टाइन को ये क्लीन रखता है। तो ऑब्वियसली जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो प्रोबायोटिक्स ग्रो कर जाता है बॉडी में, सो दैट कि जो भी इन्फेक्शन बॉडी के अंदर आता है वो उसको कॉम्बैट कर सके। आप घी की बात कर लेते हैं। घी आयुर्वेद में घृत के हिसाब से बताया गया कि संस्कारित होता है, किसी ना किसी और द्रव्य के साथ ये मिलाया जाता है। अगर हम देखते हैं कि घृत पीने से क्या होता है, घृत पीने से बॉडी के हर एक सेल जो है स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। तो घी का ये चीज़ होता है। बटर मिल्क जो होता है, जो मस्तू होता है, ये इंटेस्टाइन को पूरा साफ रखता है। चाहे हम लोग पाइल्स की बात करें, चाहे हम लोग गृहिणी रोग जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की बात करते हैं, या उदर रोग की बात करते हैं, या कोई कहीं पर अगर शोथ उत्पन्न होता है, कोई इन्फ्लामेशन होता है, तो वहाँ पर ये चीज़ अच्छे से काम करता है। अब अगर हम लोग गोमूत्र की बात करते हैं, आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे दवाइयाँ हैं जो उसी से भावना दिया जाता है, उसी से संस्कारित किया जाता है। उससे क्या होता है कि ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो एक एंटी इन्फेक्टिव, एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, और शुगर लेवल को भी ठीक रखता है। जो अभी एक पेशेंट ने भी कहा है कि शुगर लेवल उनका ठीक हो रहे हैं, और ये हमने भी अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखे हैं, पेशेंट्स को ऊपर देखे हैं कि जिन चीज़ों में हम लोग इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर पेशेंट बहुत जल्दी से ठीक हो रहे हैं। और जो गोबर की बात करते हैं, आयुर्वेद में जितने भी सारे भस्म औषधि है वो जब बनाया जाता है, उसका जो उपले बनाया जाता है वो उपले ही होते हैं जिससे प्रॉपर क्वांटिटी में हीट जाता है और धीरे धीरे उस भस्म को, उस औषधि को बनाया जाता है। तो आयुर्वेद में पंचगव्य का एक बहुत बड़ा यूज़ होता है। मोर ओवर कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जैसे स्किजोफ्रेनिया होते हैं, या जो ट्रेमर्स होते हैं बॉडी में, वहाँ पर भी पंचगव्य घी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पंचगव्य घृत के दिया जाता है, या महापंचगव्य घृत के दिया जाता है। यहाँ पर बहुत अच्छे से पेशेंट्स को हमने देखा है
कि स्किज़ोफ्रेनिया से लेके तमाम जितने भी सारे हेडेक और ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उसमें बहुत अच्छा काम करता है। बिल्कुल, यानी कि इसके जो मिश्रण हैं, इस औषधि को बनाने के जो मिश्रण हैं, वो एक एक मिश्रण खुद में इतनी महत्वता रखते हैं और खुद में इतने गुण रखते हैं कि व्यक्ति को ठीक करने में, उसे सेहतमंद बनाने में पूरी तरह से सहायक साबित होते हैं। डॉक्टर जिग्नेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जिग्नेश, चूंकि आप साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, तो एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। अगर हम कोरोना की बात करते हैं तो लोगों के मन में बहुत डर है, और इतना डर है कि लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं इस समय कि हमें कोरोना ना हो, जिनको नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए, अभी सिर्फ 53 लाख लोगों को हुआ है, लेकिन ये सिर्फ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी संख्या है जिससे लोग ग्रसित हैं। कोरोना जैसी महामारी से इतने लोग ग्रसित हैं इस समय, लेकिन फिर भी लोगों के मन का जो डर है, वो डर किस तरह से भागे कोरोना को लेकर और बाकी अन्य बीमारियों को लेकर, और उसमें ये औषधि भी क्या मदद कर सकती है, ये सब आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, अगर हमारी सुरक्षा प्रणाली सशक्त है, जैसे अभी भारत और चीन का जो चल रहा है, तो उसमें हम सबसे ज्यादा महत्व अपनी सुरक्षा प्रणाली है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो दुश्मन किसी भी तरह से आए, चाहे चीन से आए, पाकिस्तान से आए और कई जगह से आए, तो उससे हमें डरने की जरूरत नहीं होती है। तो ज्यादा से ज्यादा मैं एक्चुअली मॉडर्न साइंस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मॉडर्न साइंस भी आज ये स्वीकार करने लगा है बहुत सारे अन्वेषण के हिसाब से कि जैसे देशी गाय का गौमूत्र है, उसका दूध है, दही है, जो पंचगव्य है, उसमें इम्यूनो इन्हांसर इफेक्ट होती है, यानी वो हमारी प्रतिकार शक्ति को बढ़ाता है। हमारी जो कोशिका प्रणाली है, जो प्रतिकार शक्ति के साथ जुड़ी हुई है, उसको भी बढ़ाती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम पंचगव्य का उपभोग करते हैं तो उससे सुरक्षा प्रणाली जरूर सशक्त होंगी और उससे हमें रोग से भी मुक्ति मिलेगी और रोग नहीं होगा, ऐसी जो हमारी श्रद्धा है वो भी बहुत ही दृढ़ होगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप आयुर्वेद में बिलीव नहीं करते हैं, मॉडर्न साइंस में बिलीव करते हैं सिर्फ, तो भी मैं ये कहूंगा कि आज के मॉडर्न साइंस ने, आज के विज्ञान ने भी ये गौमूत्र की खास जो असरकारकता है कि उसकी एक बायो एनहांसर इफेक्ट, यानी अगर आप अभी महापात्र जी ने कहा कि कोई आयुर्वेदिक दवा को अगर पंचगव्य के साथ, स्पेसिफिकली घी के धृत के साथ, गौमूत्र के साथ भावना देते हैं तो उसकी इफेक्ट बढ़ती है। उसी तरह से आज मॉडर्न साइंस ने और भी सबसे ये अहम बात है रिसर्च डॉक्टर किया जिग्नेश जी, और सबसे अहम बात है कि इसका कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है आयुर्वेदिक चीजों का। लेकिन साइड इफेक्ट को लेकर भी लोगों के मन में जो सवाल है, इस पर भी डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चिराग हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं। हेलो जी चिराग जी, बताइए। मैम, मेरे को ना कोरोना होके ठीक हो चुका है जी, तो अभी भी जैसे बुखार और खांसी, गला में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या लूं मैं? जी हम आपको भी आपके सवाल का जवाब देते हैं। डॉक्टर सुनील। हाँ, बहुत बढ़िया, कोरोना होके ठीक हो, ये बहुत अच्छी बात है। और अभी अगर फीवर आपको दोबारा से हो रहा है, हाँ, बुखार भी आ रहा है और गले में प्रॉब्लम भी हुई है, तो उसके लिए आप गर्म पानी से गरारे तो नियमित रूप से करें, उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल करके। हाँ जी। और जो आयुष का काढ़ा है वो जरूर लीजिए। और साथ में अगर हमारी दवा आपको उपलब्ध हो जाए, ये वायरेक्स सिरप है, इसको अगर आप मिल जाए या हमसे मंगा सकते हैं आप। ये हाँ, मतलब फोन जो नंबर है आपका 27 जो चल रहा है, हाँ, उस पे कॉल करके आप ये मंगा सकते हैं। सुबह शाम 2-2 चम्मच और 2 टैबलेट साथ में गर्म पानी के साथ लेंगे तो 3 से 4 दिन के अंदर ही आपकी सारी दिक्कतें, बुखार, गले में खराबी, सांस लेने में दिक्कत, ये सब ठीक हो जाएगी। तो ये बाकी घर वालों को भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मतलब इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। शुक्रिया जी डॉक्टर। धन्यवाद। तो चिराग जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का अच्छी तरीके से जवाब मिल गया होगा। और चिराग जी की तरह अगर बाकी दर्शक भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। कोई सवाल आपके मन में है, कोई भी सवाल सेहत संबंधी, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। उसके लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करना है। डॉक्टर कौशिक, बात करते हैं अगर हम साइड इफेक्ट्स की, तो चूंकि आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जिसमें चीजों का साइड इफेक्ट अमूमन नहीं देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी अगर हम वायरेक्स सिरप की बात करें या वायरेक्स घनवटी की बात करें, तो क्या इसका कहीं कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, या कोई खास एक ऐसा मरीज हो जो किसी रोग से ग्रसित हो और उसको इस दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए, ये समझना चाहेंगे। इसमें देखिए, पंचगव्य के अलावा 2-3 और चीज़ें मिला है, जैसे कुटकी मिला हुआ है
और सुदर्शन मिला हुआ है, जी चिरेता मिला डॉक्टर हुआ है। कौशिक, माफी चाहूंगी आपको यहाँ पर मैं रोक रही हूँ क्योंकि दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, तो पहले दर्शकों से बात कर लेते हैं, फिर इस सवाल का जवाब मैं आपके से जरूर लूंगी। दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो, स्वागत है आपका। हेलो जी, नाम बताइए और सवाल कीजिए। जी, मेरा नाम नीरज अमरनाथ है जी। मैं जानना चाह रहा था कि कोरोना जिस तरीके से चल रहा है, मैं ये समझना चाह रहा था कि जब मैं रात में सोता हूँ, फिर उसके बाद हमें खांसी, ढिकार और अजीब अजीब सा मतलब कि शरीर में जो मतलब की चीजें होती हैं होने लगता है। क्या मुझे क्या कोरोना का सिम्टम्स है ये? जी जी कि देखिए इस कोरोना के साथ साथ लोगों के मानसिक संतुलन में भी थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। इस चीज़ को बोलते हैं न्यूरोसिस। तो न्यूरोसिस में क्या होता है कि सिमिलर सिम्टम्स पेशेंट्स जब भी सोचता है उस बारे में, उसको अपने आप ही होने लगता है। जैसे एक कार्डियक न्यूरोसिस मैं आपको डिजीज़ बताऊं, किसी पेशेंट में चाहे कैसे भी वजह से हो, चाहे एक्सरसाइज करते वक्त अगर चेस्ट में कोई पेन हुआ है, चाहे वो मसल पुलिंग के वजह से हो, तो उसको लगता है ये पेन हार्ट से ही हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड कार्डियक न्यूरोसिस। तो सिमिलर फैशन में अगर हम लोग कोई ठंडे चीज़ें अगर खा ली हो या पी लिया हो और हवा का सेवन कर लिया हो, चाहे वो एसी में बैठ के हो, तो थोड़ा सा अगर भी सांस की दिक्कत हो रहा हो या खांसी जैसे आ रहा है, हमें लगता है कि कोरोना ही हुआ है। तो ऑब्वियसली इसके लिए देखिए सरकार के अलग अलग जगहों से, प्राइवेट लैब से भी टेस्टिंग होता है। आपको टेस्टिंग करना चाहिए और आपके जो डॉक्टर है उनसे संपर्क करना चाहिए कि वाकई में आपको कोरोना है या उसके जैसे फीचर्स हो रहे हैं। क्योंकि इस वायरस का रेप्लिकेबिलिटी इतना ज़्यादा है, हर बार ही ये अपने करैक्टर को चेंज कर रहा है, क्लिनिकल फीचर्स चेंज हो रहा है। पहले जैसे एनोस्मिया हो रहा था, लोगों को स्मेल ठीक से नहीं आ रहा था, स्वाद ठीक से नहीं आ रहा था, और अब जो हो रहा है थोड़ा सा जीआई ट्रैक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे पेट दर्द और लूज मोशन होना और फीवर होना। तो हमें समय के साथ साथ सब कुछ देखना पड़ता है कि कोरोना कैसा इफ़ेक्ट कर सकता है। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आयुष का काढ़ा आप लीजिए, और जिस हिसाब से आयुष मंत्रालय से जो गाइडलाइन जारी किया गया है कि आपके बॉडी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है, मास्क का इस्तेमाल करना होता है, हाथ वगैरह अच्छे से धोना है, उसको फॉलो करना है, ठीक है। और बिल्कुल भी अगर कुछ भी होता है, जी, हम अगले दर्शक अपने हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी, स्वागत है आपका। मैम, मैं नेहा बोल रही हूँ हरियाणा से। जी। एक्चुअली मैम मेरे गले में दर्द हो रहा है और साथ में मुझे खांसी आ रही है। एक्चुअली सीने में ऐसा लगता है कि कफ सा जमा हुआ है। हालांकि मुझे कोरोना नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसका कुछ सजेशन। जी हाँ, इसमें भी देखिए आपको गर्म पानी में गरारे करना है, नमक और हल्दी डाल के एटलीस्ट दिन में 4 बार, और दालचीनी और पुदीना गर्म पानी में डाल के उसका भाप लेना है, नाक से लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे, ठीक है। इससे देखना आपको पहले दिन ही लगभग 70 से 80 भाग आपको आराम पड़ जाएगा। और कोरोना के बारे में मैं कहूँ, कोरोना एक बार नेगेटिव आया है, ऐसा नहीं है कि वो कोरोना नेगेटिव, आप में कोरोना नहीं है। मेन बात होता है कि वो अगर ब्लड से लिया जा रहा है सैंपल या नेज़ोफेरेंस में, वो वहाँ पर मौजूद है या नहीं है। ऐसे भी आपने देखा होगा कि गुजरात में ही हुआ था कि एक बच्चे को 9 बार नेगेटिव आया है, फिर फाइनली जाके कोरोना फीचर्स जो देख के उनको मतलब कोरोना पॉजिटिव आया था, 10th टाइम में पॉजिटिव आया है। पर आपको ट्रीटमेंट उसी हिसाब से आयुष गाइडलाइन से, या आपके पास जो भी डॉक्टर अवेलेबल है उनके साथ संपर्क करके आपको उसी हिसाब से दवाई लेना है। अब जहाँ तक पंचगव्य और ये जो दवाइयों के बारे में कहा गया है, इसका सेवन आप जरूर करिए, तो देखना बहुत जल्द आप ठीक हो जाएंगे। जी, तो करना क्या है नेहा जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझ लिया है। बस आप इन बातों का ध्यान रखिएगा और फॉलो कीजिएगा, यकीनन आपको लाभ होगा। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर कौशिक, डॉक्टर जिग्नेश, डॉक्टर सुनील, आप सभी हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक अहम बात आपको बता दें, अगर आप वायरोएक्स सिरप या फिर वायरोएक्स घनवटी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप संस्थान से जुड़ सकते हैं। नंबर्स, इन्फॉर्मेशन सारी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, आप जुड़ सकते हैं। कोई जानकारी भी अगर आप इससे रिलेटेड प्राप्त करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो बाद में भी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पर फोन करके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।